क्या आप लोग जानते हो कि मून के जो 27 दिन होता है, ठीक है, काउंटिंग में जो 27 दिन होता है, उस तिथि का, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये सब तिथि का जो होता है, उस तिथि में किस तिथि में आपका जन्म हुआ है, उस तिथि का एक लॉर्ड होता है। और वो ही हम लोग आज देख लेंगे कि आपका जो तिथि है, जो तिथि में आपने जन्म लिया है, वो तिथि के हिसाब से आपका गुरु कौन है जो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, हर टाइम आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, कौन भगवान है। ठीक है, तो चलो देख लेंगे। अगर आप पूर्णिमा के दिन जन्मे हो तो पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव रूल करता है, तो चंद्रदेव हुआ आपका भगवान। अगर आप अमावस्या के दिन आप जन्मे हो तो आपका जो कुल मतलब देवता होंगे ना, वो है आपका पृथ्वी पुरुष। ठीक है, और उसी तरह आप तृतीया के दिन मतलब सेकंड दिन, अगर पूर्णिमा के सेकंड दिन आपका जन्म हुआ है तो आपका लॉर्ड होगा शिव जी स्वयं। और अगर आपका सेकंड दिन मतलब थर्ड दिन आपका जन्म हुआ है, तृतीया के दिन जन्म हुआ है, तो आपका श्री नक्षत्र है, तो मतलब माँ रूल करते हैं। फिर आता है आपका फोर्थ जो तिथि होते हैं, फोर्थ तिथि अगर आप जन्म ग्रहण किए हो सॉरी, तो आपका मतलब लॉर्ड होंगे गणेश जी। और फिर आपका फिफ्थ डे के दिन आपका होंगे नागराज, नाग देवता स्वयं, जो ज्ञान का देवता होता है ना। तो सिक्स डे में आपका हो जाएगा फिर कात्यायनी, माँ कात्यायनी का आपका आशीर्वाद देने वाले, हर टाइम आपका रक्षा करने वाले हो जाएंगे। अगर आप सेवन डे में आपका जन्म हुआ है, मतलब सप्तमी के दिन आप जन्मे हो, तो आपका रूलिंग देवता हो जाएंगे स्वयं सूर्यदेव। अगर आप षष्ठी में जन्मे हो तो आपका देवी हो जाएंगे माँ दुर्गा। अष्टमी में अगर जन्मे हो तो आपका सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री हो जाएंगे, या फिर राम जी हो जाएंगे आपका लैंडलॉर्ड। ठीक है, मतलब आपका ग्रह का, आपका जो तिथि है उस ग्रह का, उस तिथि का लैंडलॉर्ड। ठीक है, फिर दशमी में अगर आपका जन्मे हो तो आपका लैंडलॉर्ड हो जाएंगे स्वयं जम। ठीक है, यमराज जी आपका देखभाल करेंगे, आपका जो जो भी प्रॉब्लम होगा ये होगा, वो जमराज रूल करेंगे, है ना। फिर 11वां दिन जो अगर आपका मतलब एकादशी का दिन अगर आपका जन्म में हो, तो आपका रूलिंग देवता ऑब्वियसली विष्णु जी हो जाएंगे। विष्णु जी का हर एक अवतार आपका हो जाएगा, है ना, एकादशी के दिन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एकादशी के दिन हम लोग व्रत भी रखते हैं। ठीक है, माँ एकादशी का व्रत रखते हैं, जो स्वयं विष्णु जी का ही अवतार माना जाता है। अवतार नहीं, उसका रूप लेके वो जब विष्णु जी जब स्वयं में थे, तो बहुत सारा दस्यु आके विष्णु जी को मारने आए थे, तो पैर से, विष्णु जी का पैर से माँ एकादशी का जन्म हुआ, और उस दस्यु लोगों को सबको मार गिराया, खत्म कर दिया सारे दानवों को। और जब विष्णु जी का आँख खोले तो वो बोले, देवी आप कौन हो? तो माँ एकादशी बोले कि मैं आपका ही अंश हूँ, और मैं आप जब सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, मैं आपको प्रोटेक्शन दे रही थी। तो इसीलिए माँ एकादशी मतलब विष्णु का ही रूप हुआ। तो एकादशी के दिन विष्णु, ठीक है, का पूजन होता है। तो और 12वां दिन अगर द्वादशी के दिन आपका जन्म हुआ, तो भी आपको विष्णु का ही आराधना करना पड़ेगा, और आपका लॉर्ड भी है विष्णु। और अगर आप त्रयोदशी के दिन जन्मे हो ना, तो फिर आपका रुद्र शिव, रुद्र शिव का जो अवतार होता है, वो रुद्र शिव आपका लॉर्ड हो जाएंगे। और चतुर्थी के दिन अगर आपका जन्मा हुआ है, तो आपका काल भैरव, ठीक है, काल भैरव आपको प्रोटेक्शन देने के लिए सदा तत्पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हर एक तिथि के
अकॉर्डिंग आपका लॉर्ड, ठीक है। और इस लॉर्ड को अगर आप जानोगे, पूजा करोगे, तो आपका कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ये तो नहीं बोल सकती क्योंकि लाइफ मतलब प्रॉब्लम है, तो कम हो जाएगा। क्योंकि भगवान खुद आपको, आप लोग पूछते रहते हो ना कि कौन सा लॉर्ड को पूजना चाहिए, कौन सा भगवान मेरा है, तो ये तिथि के हिसाब से ये लॉर्ड्स आते हैं और हम लोगों को ब्लेसिंग देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इसको फॉलो करने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही, चलो। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं हर एक दिन लाइव में आती हूँ, यूट्यूब लाइव में। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आके पूछ सकते हो, और वो भी बिना कॉस्ट में। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।